वायरल हो रही है जिसमें प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव को बैग देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देख करके क्या लगता है? को जो स्कूल का बस्ता मिला है, स्कूल का बस्ता मतलब शिक्षा, और बिहार में जब शिक्षा स्थापित होगा तो यहाँ से गरीबी दूर होगी, यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी। जो लाठी पिलावन रैली, जो जंगल राज का नेचर है, वो तो आपका नेचर तो वही रहेगा। उस दिन हमें भी अरेस्ट किया गया था। एक्चुअली कुढ़नी में एक 9 साल की दलित बच्ची का रेप हुआ था। मंत्री जो है मंगल पांडे जी, उनके आवास का हम लोगों ने घेराव किया था। हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या लगता है कि स्कूल के बैग मिला है, शिक्षा मतलब मिला है, तो क्या शिक्षा से क्रांति आ सकती है, बिहार में बदलाव आ सकता है? लापरवाही के चलते उस बच्ची का जान गया, उस बच्ची का आप कह सकते हैं कि मर्डर हुआ। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हमारे साथ जनसुराज के उपाध्यक्ष ललन सिंह जुड़े हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जनसुराज पार्टी को जो ये स्कूल बैग मिला है, मतलब बस्ता मिला है, उनको किस नजरिए से देखते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। हमें जो स्कूल का बस्ता मिला है, ये खुशी की बात है। हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दिया था, और स्कूल का बस्ता जनसुराज की सोच, जनसुराज के आदर्श के अनुसार है। जनसुराज को जो स्कूल का बस्ता मिला है, स्कूल का बस्ता मतलब शिक्षा, और बिहार में जब शिक्षा स्थापित होगा तो यहाँ से गरीबी दूर होगी, यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा। क्या लगता है कि स्कूल के बैग मिला है, शिक्षा मतलब मिला है, तो क्या शिक्षा से क्रांति आ सकती है, बिहार में बदलाव आ सकती है? निश्चित शिक्षा से ही क्रांति आएगी। यदि लोग शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को जो है बेरोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर पर जो है आप अपना स्वरोजगार ढूंढ सकते हैं, उससे गरीबी दूर होगी। तो शिक्षा तो बहुत बड़ा हथियार है। अंबेडकर साहब ने जो है हमारे जो आइकन हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? पहले शिक्षित हो। तो जब हम शिक्षित होंगे तो जो है जितने भी जो है अज्ञानता के मार्ग हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और प्रकाश आपको दिखाई पड़ेगा जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। अच्छा, शिक्षा के लिए जनसुराज की क्या ऐसा प्लानिंग है? शिक्षा के लिए हमारे प्रणेता ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब जनसुराज आएगा तो प्रत्येक प्रखंड में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल की स्थापना की जाएगी, और वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। हालांकि इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सरकार आने के तुरंत बात तो नहीं होगा। इसके लिए लगभग 5 लाख करोड़ की राशि चाहिए, और कुछ लगभग 5 वर्ष लगेंगे। लेकिन उसके बीच जो है हमारे प्रणेता स्पष्ट कहते हैं कि लोगों के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, और वहाँ जब वो पढ़ेंगे तो उसका फीस जो है सरकार भरेगी। अच्छा, जनसुराज के चैनल से एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव को बैग देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देख करके क्या लगता है? तेजस्वी यादव ही क्यों? अब हम तो यही दिखाना चाहते हैं। अब एक ये भी बात है, और दूसरा ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि जब सच में 9वीं फेल है इसीलिए। एक तो वो भी है, और ये शिक्षा के माध्यम से जो है बिहार के जितने भी बीमारी हैं सभी बीमारी दूर होंगे। लोग जब शिक्षित होंगे तो गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा, बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा। तो शिक्षा तो सबसे बड़ा मंत्र है। अच्छा, और तेजस्वी यादव कलम बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनको देख करके क्या लगता है? मैंने कहा कि कलम अभी बांट रहे हैं, लेकिन उनका नेचर तो लाठी पिलावन रैली वाला ही न है। आप कलम बांट कर एक आवरण देना चाहते हैं, तो आवरण से तो चीज ढकने से काम नहीं चलेगा। आपका जो नेचर है आप वही करेंगे। जो लाठी पिलावन रैली, जो जंगल राज का नेचर है, वो तो आपका नेचर तो वही रहेगा। इस तरह से आवरण करने से जनता जो है आपको ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है। और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि उसी कलम से 10वीं पास कर जाए। अब यदि इतनी अच्छी शुभकामना दे रहे हैं तो इससे और अच्छा चीज क्या हो सकता है? यदि 10वीं पास कर जाएंगे और तो एक स्टैंडर्ड का शिक्षा उनको मिल जाएगा, तो इस उम्र में 10वीं पास करेंगे। अब देखिए, ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता है। ज्ञान, लेकिन वो तो डिग्री है ना एक तरह। तो नेचुरली देखिए उसका मेजरमेंट क्या है, ज्ञान का मेजरमेंट क्या है? अभी तो आप डिग्री से ही मेजर करते हैं जी। आमतौर पर जो है आप ज्ञान का, शिक्षा का मेजरमेंट तो डिग्री से ही नहीं करते हैं।
अच्छा, आप कुछ दिन पहले मतलब कि जन सुराज के कार्यकर्ता और कुछ नेता गए थे मंगल पांडे के आवास को घेराव करने के लिए। उसको देख करके क्या लगता है? बहुत सारे को पकड़ के करके जेल में ले जाया गया था, शायद आपको भी जेल में ले जाया गया था, तो क्या लगता है आपको? हाँ, उस दिन हमें भी अरेस्ट किया गया था। एक्चुअली कुढ़नी में एक 9 साल की दलित बच्ची का रेप हुआ था और उस बच्ची को मुजफ्फरपुर से इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया था। पीएमसीएच में वो बच्ची एम्बुलेंस में 8 घंटे तक तड़पती रही। यदि जिस समय वो पीएमसीएच पहुंची, यदि उसी समय उसका सही इलाज हो जाता तो हो सकता है कि बच्ची बच जाती। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की, पीएमसीएच की एक लापरवाही के चलते उस बच्ची का जान गया। उस बच्ची का आप कह सकते हैं कि मर्डर हुआ। इसी के विरोध में हम लोग पहले प्रोटेस्ट किए थे गर्दनी बाग में, बाद में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला अपनी पार्टी की तरफ से। और इस पर भी जब सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने सोचा कि शिक्षा, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जी, उनके आवास का हम लोगों ने घेराव किया था। हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग ये कर रहे थे कि जब आपके लापरवाही, आपके स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के चलते जो बच्ची का मौत हुआ है, आप इसके जिम्मेदार हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए। ये हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम लोगों को उल्टे जो है पुलिस वहां से धक्के देकर अरेस्ट करके जो है पहले सचिवालय थाना ले गई, उसके बाद जो है बहुत जगह घुमाने के बाद जो है दानापुर थाना ले गई, कुछ साथियों को जो है खगौल थाना ले गया, कुछ साथियों को शास्त्री नगर ले गया और फिर रात के 10 बजे जो है तक डिटेन रखा। उसके बाद हमें छोड़ा गया। तो हमारा कसूर तो यही था कि एक जो है दलित बच्ची जिसका वोट ये बोरे से बोरे भर कर लेते हैं, और जब इस तरह की घटना होती है तो एक डेफ ईयर वो लोग टर्न कर देते हैं। उस बच्ची के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई ये फर्दर नहीं हो और इस बच्ची को जो है उचित मुआवजा मिले, इसके परिवार को देखा जाए। और इस लापरवाही के विरोध में जो है हम लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम लोग मंगल पांडे जी का इस्तीफा मांग रहे थे, तो हमें अरेस्ट करके जो है थाना में डिटेन कर दिया गया। ये डेमोक्रेसी का कौन सा रूप है? तो क्या लगता है मंगल पांडे जी इस्तीफा देंगे? देखिए, यहाँ तो जनता मालिक होती है, जनता सब देख रही है। आज जो है आप एरोगेंट होके इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता आपका इस्तीफा ले लेगी। अच्छा, जन सुराज की सरकार आएगी तो क्या वो स्वास्थ्य पे काम करेगी? निश्चित स्वास्थ्य पर काम करेगी। हमारा सरकार जो है, आप जैसा नाम सजेस्ट करता है, जन स्वराज जी, पीपुल्स गुड गवर्नेंस। तो सुशासन क्या होता है, गुड गवर्नेंस क्या होता है? सभी चीजों में एक अच्छी व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को सही ढंग से जो है रोजगार मिले, ये सारी व्यवस्था होगी। जब गुड गवर्नेंस होगा तो तब तो होगा ना ये चीज। ये अभी तो कुछ दिन पहले आवास पे गए थे तो वहां भी ऐसे घटना हुई, और फिर बिहार बदलाव रैली जो हुआ था या वहां भी ऐसे ही किया गया था, बस को रोक लिया गया था। आपको नहीं लगता विपक्षी बार बार आपको रोकने की कोशिश कर रही है? हाँ, हम लोग बीपीएससी के समय भी हुआ था प्रशांत सर के पास साथ। बीपीएससी में जो पेपर लीक का मामला था, उसके विरोध में हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर थे। हम लोग भी साथ में थे और उस समय हम लोगों का मात्र एक ही डिमांड था कि छात्रों के 5 मेंबर डेलीगेशन से मुख्यमंत्री मिले और उनकी बात सुने। हम लोग ये नहीं कर रहे थे कि आप पेपर कैंसिल ही कर दीजिए, आप केंद्र कैंसिल कर दीजिए। हमारा कहना था कि पहले आप उनकी बात तो सुनिए, बात सुनने के बाद जो फैसला लेना होगा लीजिएगा। लेकिन वो भी जो है उनसे मिलने के लिए अंत में इनकार कर दिए। तो डेमोक्रेसी में जब लोग, जो शासन करने वाले लोग हैं, यदि वो गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, तो वो डेमोक्रेसी जो है अस्थिर हो जाती है। वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है। वो डेमोक्रेसी नहीं है जहां जनता की बात नहीं सुनी जाती है, जहां आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। इसीलिए तो प्रशांत जी कहना है कि हमें सत्ता परिवर्तन नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र होगा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को? बिहार की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में जो हमारी पार्टी जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रही है, और व्यवस्था परिवर्तन होने से जो है बिहार में जितनी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो पलायन है, बेरोजगारी है और शिक्षा है, ये सारे दूर हो जाएंगे। बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा
तो आप जो है स्कूल का बस्ता जो छाप है, इसी पर जो है बटन दबाकर जो है यहाँ की देवतुल्य जनता से मैं अपील करूंगा कि आप लोग जो है स्कूल के बस्ते छाप पर बटन दबाकर वोट दें, जिससे कि आने वाले दिनों में जो है व्यवस्था परिवर्तन की सरकार बने, जनसुराज की सरकार बने, जिससे बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सके। तो ये थे हमारे साथ जन सुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन सिंह। इनकार कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगली बार अगर वोट देने जाइएगा तो सोच समझ के दीजिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।